दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज हम बहुत मज़े की एक रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे चिकन पोटा। तो उसके लिए ये मैंने आधा किलो चिकन पोटा लिए हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से मैंने धोया है, धो के साफ़ किया है। और ये साथ मैंने ये दिल लिए हैं, ये कोई 5-6 दिल हैं साथ इसमें। और इसके लिए मैंने ये 2 छोटे प्याज जो है इनको इस तरह ये मैंने काट लिया। और साथ ये 2 छोटे छोटे ही टमाटर हैं। तो ये 100 ग्राम दही है और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक है। ये थोड़ा सा धनिया और 3 ये मिर्चें हैं सब्ज़। और ये वो तेज़ मिर्चें नहीं हैं। ये पाउडर मसाले हैं, इनमें ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मिर्च लिया है, ये 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून ही ये सूखा धनिया है। ये 1/4 टीस्पून जो है ना काली मिर्च है और 1/4 ही ये ज़ीरा पाउडर है। और ज़ीरे को मैंने तवे के ऊपर करके रोस्ट और फिर उसको पीसा है मैंने। और ये एक छोटा सा दालचीनी का पीस है और एक छोटी सी इलायची और 2 लौंग है। मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है और ये अब इसमें प्याज डालेंगे और इनको लाइट ब्राउन हम करेंगे। ये प्याज हमारा जो है ना ऊपर फ्राई हो रहा है और उसमें हम ये दालचीनी और ये लौंग और इलायची वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि जो एक इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और टेस्ट में बहुत इजाफा हो जाता है। लाइट ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें ये लहसुन अदरक डालते हैं और इसको अच्छी तरह से हम जो है ना कुक करेंगे जब तक कि इसकी लहसुन की जो मखसूस स्मेल होती है ये ख़त्म ना हो जाए। टमाटर डालते हैं, हमने इसमें डाले हैं। और अब हम ये नमक, मिर्च और इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। और अगर मसाला भूनते वक्त थोड़ा समझें कि नीचे लग रहा है तो इसमें आप पानी का थोड़ा सा हल्का सा छींटा भी डाल सकते हैं, ताकि ये मसाला जो है ना बड़े अच्छे तरीके से भून जाए। और अब मैं इसमें ये डालूँगी पोटे, बहुत अच्छे तरह से ना मैं भूनूँगी। तो उसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये भून चुका है और अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। ये 1 प्याली मैंने इसमें पानी शामिल किया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि ये पोटे जो होते हैं ना इनको गलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो फिर तो ये 3-4 मिनट में जो है ना या ये मैक्सिमम 5 मिनट में ये गल जाते हैं। और इस तरह हमें ये 10-12 मिनट के लिए रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं 10-12 मिनट के बाद। और देखिए माशाल्लाह ये सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है, ये देखिए। और इसको मैंने फ्लेम इसकी बिल्कुल हल्की रखी हुई थी, जैसे दम फ्लेम होती है ना इस तरह रखा हुआ था ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। और साथ ही बकाया मसाले ये जो थे ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। सब्ज़ मिर्ची हमने काटी हुई थी ये डालेंगे और इसको फिर इसका जब तक कि ऑयल अलहदा नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छी तरह से भुना जाएगा उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा सालन जो है ये पोटों का ये बन के तैयार हो गया। और अब हम इसमें धनिया डाल के और फिर इसको डिश आउट करते हैं। फ्लेम ऑफ करती हूँ इसकी मैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट लाजमी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको बासानी मिल सके।
तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।